नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं, यहां से आप देख सकते हैं कि एनुअल एग्जामिनेशन 2024 मतलब वार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर आपके लिए मैं लेके आया हूं, जो हिंदी का है। कक्षा 9 के लिए है। 80 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का टाइमिंग मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग बनाया गया पेपर है। बहुत ईजी पेपर है दोस्तों, और आप सभी के सामने है। इससे जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अपने पास में क्या आता है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पिक प्रश्नों का उत्तर सही विकल्प चुन करके दीजिए। 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर क्वेश्चन। तो इस गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे क्या कह रहा है, और फिर इसके जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं इनका अपन लोग जवाब दे देंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अपन से दे रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक घोषित करने का क्या उद्देश्य था। तो पहले का जो आंसर होगा दोस्तों, ये होगा आपका घर गृहस्थी के केंद्र बिंदु में महिला को स्थापित करना आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपके इसके बाद में चल रहा हूँ मैं दूसरे क्वेश्चन में। बोला जा रहा है किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक घोषित किया गया। तो दूसरे का जो आंसर होगा ये होगा सन 1975 से 85 के दशक को। फिर तीसरे क्वेश्चन दे रखा सन 1818 में 8 मार्च का दिन किस रूप में स्वीकार किया गया। तो इस तीसरे का जो आंसर आएगा यह आएगा आप लोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद में चल रहे हैं चौथे क्वेश्चन में। तो चौथा क्वेश्चन दे रखा अंतर्राष्ट्रीय शब्द में कौन सा उपसर्ग और प्रत्यय है। कौन सा उपसर्ग और कौन सा प्रत्यय है, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन है अपना पहले का चौथा। तो पहले के चौथे का आंसर होगा अंतर उपसर्ग और ये प्रत्यय। ऐसे नेक्स्ट में दे रखा गद्यांश का उचित शीर्ष क्या है। तो इसके अंदर 5वें का जो आंसर होगा ये होगा नारी की महत्ता, यह आपका आंसर हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा निम्नलिखित अपठित काव्यांश पर आधारित बहुविकल्प प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए, ये बात अपन से कह रहा है। तो दोस्तों इस काव्यांश को आप पढ़ेंगे, अच्छे से बात को समझेंगे ध्यान से क्या कह रहा है, और फिर इसके बाद में जितने भी क्वेश्चन हैं उनके जवाब आप लोग दे सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन में चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन में आपसे दे रखा है विपत्ति में कौन घबरा जाते हैं। तो दूसरे का जो पहला होगा इसमें आंसर आएगा कायर और डरपोक मनुष्य। दूसरे क्वेश्चन में विपत्ति आने पर भी सुरमा क्या नहीं करते। तो दूसरा जो आएगा इसमें आएगा आपका आंसर और दोनों कथन सत्य हैं। वे अपना धैर्य नहीं खोते, वे विषम परिस्थिति में विचलित नहीं होते हैं, ये आपके आंसर हो जाएंगे। फिर इसके बाद तीसरा है, इसमें दे रखा है विघ्नों को गले लगाकर कांटों में राह बनाने का क्या आशय है। तो जो तीसरा है इसका आंसर होगा ठीक है। परेशानियों और बाधाओं को झेलकर निरंतर आगे बढ़ते रहना, यह आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं आप लोग इसके चौथे क्वेश्चन में। तो इसमें अपन से दे रखा है काव्यांश के अनुसार एक सच्चे सुरमा की क्या विशेषता है। तो इसका जो चौथा क्वेश्चन होगा इसका आंसर होगा आपका ठीक है, उपरोक्त सभी। फिर इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है इस काव्यांश के द्वारा कवि क्या प्रेरणा देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विषम परिस्थितियों में धैर्य रखने की। तब चल रहे हैं दोस्तों खंड ख में। तो व्याकरण का क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है सामाजिक शब्द में कौन सा मूल शब्द एवं प्रत्यय जुड़ा है। तो इसका आप कर सकते हैं क्या, सामाजिक का समाज प्लस इक, आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसमें अधर्म का कर सकते हैं प्लस धर्म, आपका हो जाएगा ये आंसर। फिर उसके बाद हम चलते हैं चौथा क्वेश्चन में। तो चौथा क्वेश्चन अपन से बोला जा रहा है दोस्तों परिमाणवाचक एवं संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। ये दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप ध्यानपूर्वक कर सकते हैं। अब 5 क्वेश्चन की बात है, जिसमें दर्ग निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो सबसे पहले है अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची होगा दोस्तों आग, आवक। ऐसे आँख का पर्यायवाची होगा नेत्र, नयन। आकाश का कर सकते हैं आप नभ और आसमान। ठीक है, आपको 2 का ही करना था। छठे क्वेश्चन में आपसे दर्ग निम्नलिखित शब्दों
में से किन्हीं दो शब्दों का के विलोम लिखिए। तो सबसे पहले अनुकूल, अनुकूल का हो जाएगा प्रतिकूल, आदर का अनादर और आज्ञा का अवहेलना हो जाएगा आपके आंसर। फिर 7वां क्वेश्चन है, इसमें बोल जा रहा है निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ है आंखों का तारा। आंखों का तारा ये पूछा जा रहा था, आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा होना। दूसरा है कमर कसना, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है तैयार होना। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों 8वें क्वेश्चन में, जो आपको यहाँ से बोला भी जा रहा है, देख सकते हैं। खंड ग में पाठ्यपुस्तक एवं पूरक पाठ्यपुस्तक। तो सबसे पहले 8वां क्वेश्चन है, जिसमें बोला जा रहा है पठित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे और जो इस गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कर देंगे। अगर ये नहीं आता तो नीचे वाला पढ़ो, तो इसकी भी आप आराम से सप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। जो आपको बेस्ट आता है उसकी सप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। 9वें क्वेश्चन में क्या निम्नलिखित तो पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये पद्यांश है, इसको ध्यान से पढ़ो, फिर बता दो आप आंसर इसके सप्रसंग व्याख्या। ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला भी आप लोग कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों 10वें क्वेश्चन में। तो 10वें क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। तो इनमें से 4 प्रश्नों के उत्तर अपन को देना है। प्रश्न आपको 5 दे रखे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, आपको बोला जा रहा है किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। दूसरे में दे रखा मैं ना जड़ पदार्थ महल को क्यों बचाना चाहती थी। ऐसे तीसरे में लहासा की ओर पाठ में लेखक को यात्रा के दौरान किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसमें चौथे में है प्रेमचंद के व्यक्तित्व की 3 विशेषता लिखिए। 5वें में है किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी। फिर इसके बाद में है 11वां क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। पहला है इसमें कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है। ऐसे इसमें दूसरा दे रखा है आपने अपने शहर में बच्चों को कहाँ कहाँ काम करते देखा है। इसका आंसर आपको देना है। ऐसे तीसरा क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं ध्यान से, और इसके भी जवाब आप लोग दे सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन दे रखा आपको मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए। फिर चौथे में दे रखा किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई और क्यों। ऐसे 5वें में दे रखा है बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के सामने क्यों है समान क्यों है। इसका 12वां क्वेश्चन है, जिसमें आपसे दे रखा है कि क्या निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में देना है। तो यहाँ 4 प्रश्न है, इनको ध्यान से पढ़ेंगे और 3 का आप जवाब दे सकते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद में बात करते हैं 13वें क्वेश्चन में। इसमें आपसे क्या बोला जा रहा है किन्हीं निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। तो दोस्तों 3 प्रश्न है, इनमें को भी ध्यान से पढ़ेंगे तो इनका 2 का आप जवाब दे देंगे यहाँ से। फिर इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। तो सबसे पहले बोला जा रहा है लेखा की कितनी बहन थी। तो इनमें कितनी बहन थी, तो ये 4 होगी। फिर बोला जा रहा है मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है बाढ़ को। 15 क्वेश्चन है, जिसमें बोला जा रहा है निम्न में से किसी एक का जीवन परिचय रचनाओं सहित लिखना है। चाहे तो आप लिख दें हरिशंकर परसाई या लिख दें कबीर, इन किसी एक के ऊपर लिख सकते हैं। अब खंड ग की बात आती है, तो इसमें अपन से रचना लेखन दिया जा रहा है। तो 16 क्वेश्चन दे रखा है 2 मित्रों के बीच वार्षिक खेलकूद समारोह को लेकर हुई बातचीत पर 80 शब्दों में का एक संवाद तैयार कीजिए। ऐसे 17 क्वेश्चन है, जिसमें बोला जा रहा है स्वयं को जोधपुर निवासी दीपक मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को शुल्क मुक्ति चाहने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ये नहीं आता था आप ये भी कर सकते हैं। क्या ध्यान से देखेंगे, बोला जा रहा है आपसे इस क्वेश्चन में क्या, ये भी देख लें आप। बोला जा रहा है स्वयं को जयपुर निवासी रमेश मानकर पिलानी निवासी अपने पिता को अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए एक पत्र लिखिए। ऐसे 18 क्वेश्चन है, जिसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 200 शब्दों का एक सारगर्भित निबंध लिखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, चाहे तो आप लिख सकते हैं इसके ऊपर कि बढ़ती महंगाई एक विकराल समस्या। दूसरे में समय का सदुपयोग।
तीसरे में विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, किसी के ऊपर भी आप लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से पूरा पेपर है दोस्तों। आप सभी ने देखा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।